अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां ना तो प्रसाद स्वीकार करती ना इंकार करती। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा के देख लो, कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा यह कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गए। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका,